आज इन्होंने कहा सुबह सुबह बहुत सारा काम कर दूंगी मैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। थोड़ी देर में मिलती हूँ नहा धो के किचन में। ये मैं पहुंच गई हूँ किचन में अंडे और सोयाबीन को मैंने गोल्डन मेकओवर दे दिया है और मिक्सी में मैंने प्याज और टमाटर को अच्छे से ग्राइंड करके मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। ये एक तरीका है एक मुश्किल सी रेसिपी को आसान बनाने का। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे प्याज टमाटर हम सौटे करते हैं ना, अच्छे से खलाते हैं तो उसमें 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो अगर आप मोटा मोटा काट के उसे हल्का सा सौटे करके मिक्सी में घुमा दोगे ना सब, तो वो बहुत आसान हो जाता है। मतलब 5 मिनट में ये ऐसा ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन सॉटेड। मतलब 5 मिनट में आपका मसाला तैयार। ये तरीका वो लोग यूज़ कर सकते हैं जो कम मेहनत में ठीक ठीक खाना बनाना चाहते हैं। अब जो बहुत ही अच्छा बनाते हैं उनको तो अच्छा नहीं लगेगा, पर जो कम मेहनत में मेरी तरह अच्छा खासा खाना बनाना चाहते हैं वो ये टिप अपना सकते हैं। बाकी मैं अब डाल रही हूँ आलू। आलू इसकी ग्रेवी को भी थिक करेगा और इसका टेस्ट भी इन्हेंस करेगा। बाकी मिक्सी में जितना प्याज टमाटर का बैटर बचा हुआ था उसको मैंने पानी डाल के पूरा निकाल लिया है। फिर मैंने इसमें चिकन मसाला डाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अंडे और मैं सोयाबीन भी डालूँगी क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है उससे भी टेस्ट पड़ता है और मुझे सोयाबीन वैसे भी पसंद है। तो मेरे को जो चीज़ें पसंद होती ना मैं सब डाल देती हूँ। अब अंडा कड़ी को किसके साथ खाओगे? रोटी के साथ ना। तो मैं यहाँ बना रही हूँ रोटी और ये अंडा करी का फाइनल लुक। नाश्ता करने के बाद अब मैं निकल रही हूँ मम्मी के साथ बहुत सारे ज़रूरी काम करने के लिए। मैंने गेट बंद कर दिया। फिर मैं मम्मी को देख रही थी, मम्मी लेट लतीफ़। मम्मी ने कहा मैं पहुँच गई 5 मिनट में, और 5 मिनट में मैं थोड़ा आगे पहुँच गई थी, ज़्यादा आगे नहीं पहुँची थी। पर फिर भी मैं मम्मी को चिढ़ा रही थी आप लेट लतीफ़ हो ऐसा वैसा। फिर हम निकल चुके थे खतीमा के लिए। बहुत मज़ेदार दिन होने वाला है आज। ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हो, यहाँ एक फ्लाईओवर बन रहा है। आप सोच रहे हो कि इससे क्या होगा? ट्रैफिक कम हो जाएगा भैया। और हम अपनी डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुँच जाएंगे। फ्लाईओवर बनने से सभी लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है। मतलब आसानी से कम्यूट कर पाएंगे हम। बाकी हम यहाँ से नेपाल जल्दी पहुँच जाएंगे, नेपाल के लोग वहाँ से इंडिया जल्दी पहुँच जाएंगे। और ये रहा हमारा जगपुड़ा पुल और सामने आप देख पा रहे हैं ट्रेन का एक पुराना सा पुल। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है भाई। नीचे से एक शांत नदी बह रही है। ये जगह बहुत ज़्यादा आई कैची है और ठंडी है भाई। यहाँ आसपास पेड़ ही पेड़ हैं और पेड़ों के बीचों बीच है शिव जी की भव्य मूर्ति। ये आप मेरी बहुत सारी वीडियो में देख चुके होंगे और मैं इसे कैप्चर करना कभी मिस नहीं करती। हर हर महादेव। और अब हम पहुंच गए पेट्रोल पंप और देखो गाड़ी का पेट भर रहा है और हाँ इसका खाना थोड़ा महंगा होता जा रहा है, पर क्या करें। अब हम पहुंच गए अपना मेन काम करने, जो कि है बुक खरीदना। अब बात यह है कि मेरी मम्मी के पास ऑलरेडी इतनी सारी बुकें हैं ना, पर उनका मन नहीं भरता भाई। सच बोलूँ तो मेरी मम्मी एकदम पढ़ाकू कीड़ा पढ़ाकू कीड़ा। कितनी भी किताबें लाओ कभी कम नहीं होती। मम्मी ने मुझे यहाँ की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी दुकानें घुमवा दी भाई। अगर मम्मी के साथ आई हो तो समझ लो शॉप होपिंग तो पक्का है। ये हम पहुँच गए हैं जेबी प्लाजा में। यहाँ पर रूम डेकोरेशन से लेकर पढ़ाई लिखाई खेल कूद मतलब हर चीज़ अवेलेबल है। पर हम तो बुक्स लेने आए हैं और देखो मम्मी को, ये वाली बुक तो पक्का लेने वाली है मम्मी, और ये भी, और शायद ये भी। इनका बुक कलेक्शन इतना बढ़ गया है कि पता नहीं घर में जगह बचेगी भी या नहीं। मम्मी बिजी थी अपनी किताबों के बीच में और मुझे यहाँ पसंद आ गई थी रिमोट कंट्रोल कार। देख रहे हो ये कितनी कूल लग रही है। चाइल्डहुड के सारे सपने याद आ गए मुझे इसे देख के। यहाँ पर मम्मी ने अपने किताबों की पेमेंट करके निकल चुकी है दूसरी दुकान में एक्सप्लोर करने। क्या पता कोई दूसरी किताब पसंद आ जाए। और मैंने मम्मी को दिलाया ये। मेकअप भी ज़रूरी है भाई। फिर हम निकल गए थे नारियल पानी पीने। मम्मी को बहुत पसंद है नारियल पानी, मेरे को भी। ये तो ऐसा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पर हाँ मिलता है तो पी लेते हैं हम। पर नारियल के रेट बहुत महंगे हो गए हैं भाई। अभी 2 साल पहले तो 50 रुपये चल रहा था, अब 100 रुपये हो गया है भाई। देखते ही देखते महंगाई बढ़ती जा रही है भाई। ये महंगाई हमें जीने नहीं दे रही। पर फिर पता है मैं कैफ़े में ले गई मम्मी को, वहाँ पर हमने शेक पिया। 100 रुपये का। मम्मी कहती ये 100 रुपये का है, इससे अच्छा तो मैं एक नारियल पानी पी लेती। मम्मी को इतना पसंद है मतलब नारियल पानी।
और फिर जब हम नारियल पानी पीने लगे तो मुझे ऐसा लगा मेरे नारियल में पानी कम है, तो मैंने उसे कटवाया। मैंने सोचा ये मलाई वाला होगा, पर उसमें मलाई भी कुछ खास नहीं निकले। फिर मम्मी ने पेमेंट की और हम निकल गए घर की तरफ। और घर की तरफ जाने पे भी अगर आने के वक्त शिव जी की भव्य मूर्ति आई थी तो जाते वक्त भी तो आएगी ना। फिर हम पहुंच गए कुछ मज़ेदार खाने और मैंने मम्मी को खिलाया पिज़्ज़ा, मोहितो और क्या था ये, नाम भूल गया मैं, ब्लैक करंट शेक, हाँ इसका नाम था ब्लैक करंट। फिर मैंने उसमें ऑर्गेनो डाले, पिज़्ज़ा में ऑर्गेनो डाले, चिली फ्लेक्स डाले और इन्जॉय किया। ये प्रथा है हमारे यहाँ, चीज़ के बिना हम ना खाते ना पीते हैं। ये मैंने सबको सिखा रखा है, अपनी मम्मी को, अपने पति देव को। ये रिचुअल हम फॉलो करते हैं। पर टेस्टी सब हो रहा था, मतलब मेरे को शेक इतना अच्छा नहीं लगा। यहाँ का पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड ये सब अच्छा है, पर शेक ठीक था, मतलब एवरेज था, मतलब बहुत लो भी नहीं था ना बहुत यम था, ऐसा नहीं था। मोहितो तो हर जगह का सेम ही होता है, सोडे में नींबू तो डाला होता है इनने। और मम्मी के साथ तो पिज़्ज़ा टाइम इज़ ऑलवेज द बेस्ट टाइम। और इतना घूमने के बाद एक पिज़्ज़ा तो बनता था, राइट। मम्मी भी बिल्कुल चिल मूड में थी, मम्मी को पिज़्ज़ा भी अच्छा लगा। पिज़्ज़ा खाते खाते भाई यहाँ हो रही थी मम्मी और मेरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें। मम्मी के साथ जब भी बैठो खाने से ज़्यादा तो बातें ही हो रही होती हैं। पिज़्ज़ा खाने के बाद अब मैं शाम को फिर से आ गई हूँ फार्मलैंड में अपने पतिदेव के साथ पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड लेने। इस बार मैं पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड लेने आई हूँ अपने पतिदेव और इन लॉज के लिए। दोनों का रीज़न सेम ही है। अब आप सोच रहे होगे क्या रीज़न है इसकी खुशी का। रीज़न ये है कि मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं वाईटी चैनल पे। अब आप सोच रहे होंगे 100 सब्सक्राइबर पे पिज़्ज़ा कौन लेता है। बट दोस्तों, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ज़िंदगी इंटरेस्टिंग बनती है, राइट। मुझे तो छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हर माइलस्टोन पर थोड़ा सा रिवॉर्ड तो बनता है यार। और यहाँ पर हमें मिल गया ऑर्डर। मैं इसमें चेक कर रही थी इसेंशियल चीज़ें जैसे ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स, शेक के लिए स्ट्रॉ डाली या नहीं डाली है। और अब हम निकल गए हैं अपने घर के लिए। अब घर जाकर सब मिलकर एंजॉय करेंगे पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड। ये हमारा सुंदर सा गार्लिक ब्रेड और उसके बगल में है चिकन मैक्सिकन पिज़्ज़ा। आज की पार्टी मेरी तरफ से। हमारे इन लॉज ने, मतलब सासू माँ और ससुर जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सेलिब्रेशन और भी खास बन गया है। अब तो सब मिलकर ये डिलीशियस पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड एंजॉय कर रहे हैं। फैमिली के साथ तो खुशियाँ डबल हो जाती है भाई, नो डाउट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। तो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, तब तक खुश रहिए, पिज़्ज़ा खाइए, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए।